सर्दी दे विच गैस नहीं आंदी, गर्मी दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहिंदी बिजली दी आनी जानी। बिल गरीब ने भरना ही भरना, नहीं करनी चूं चां। मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी। मैं कत्ल करने को आ गया कि मैं सबको कत्ल 1000 के लिए कत्ल करने पे तैयार हो गए। लेकिन मैंने कत्ल इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा क्या है 1000 के पीछे। मेरा दिल ऐसे कर रहा था इन सारे अफसरों को उड़ाकर खुद भी उड़ जाऊं, लेकिन मैं क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने कहा चलो ऐसा नहीं करता। लेकिन जो मुसलमान दूसरे गरीबों पे जुल्म वो कर रहे हैं, उनके पैसे रख रहे हैं, मैंने उनके लिए कत्ल करना था। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो वो मुझे जेल में डाल दें। अब फिर खूबसूरत हुआ, लेकिन कश्मीरी चाहते हैं कि हम मुसलमान होकर जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत में। अच्छा, हाँ ये जी। कैसी लॉजिक है? हाँ जी, वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ, इंडिया कहता है ना कि हमारे साथ मिलें या जिधर कहीं ना कहीं मिलें। वो कहते हैं हम इंडिया के साथ मिल गए तो हम गए दोज़ख में, ना हम नमाज पढ़ सकेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अगर हम बिल की बात करें तो वहाँ पर अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये बिजली का जो है फ़ी यूनिट है। पाकिस्तान में 70, 65, 60 आपको पता है यही रेट है। इस तरह अगर गैस की बिल की बात करें तो उन्हें जो सिलेंडर है 1000 रुपये का मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है तो 70,000, 45,000, 25,000 इतना आवाम को बिल आया। तो वहाँ पर महंगाई कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर आज तक हम महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? इसके हवाले से जो हमारे बड़े लीडर हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आवाम के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। कम से कम अफ़गानिस्तान से सीख लें, सही बात है। हिंदुस्तान से सीख लें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन में आज़ाद हुए, जी। वो कहाँ चले गए, और पाकिस्तान नीचे से नीचे उतर जा रहा वो है। एक मुहावरा है कि वो चांद पे चले गए और हमने ज़मीन को चांद बना लिया। हाँ जी, ज़मीन पे चांद नहीं, ज़मीन पे चांद चढ़ाते रहते हैं बस। ज़मीन पे चांद चढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हाँ। कोई ना कोई नया काम करते रहते हैं जिससे आवाम को लूटना है इन्होंने। कोई ना कोई तरीका सोचते रहते हैं, चाहे बिल की सूरत में, गैस के बिल की सूरत में, बिजली के बिल की सूरत में, चीज़ों में। तो बहुत आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी आवाम के साथ। इंडिया की आवाम देख लें, आवाम भी बाशऊर है और वहाँ के सियासतदान भी। उनकी इकॉनमी 5वें नंबर पे आ गई है जी बिल्कुल, और पाकिस्तान 0%। सही बात है। जब तक पाकिस्तान कर्जा लेना नहीं छोड़ेगा ये तरक्की नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन तो- सर कर्जा तो तब छूटे ना जब यहाँ पर इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा है कि खौफ के मारे कोई यहाँ पर अपना पैसा नहीं लेके आता, अपनी जान को खतरे में कोई डालना नहीं चाहता। यहाँ पर दहशतगर्द कौन है? कौन है? सियासतदान। अरे सियासतदान कहाँ से दहशतगर्द आ गए? सियासतदान ही लूटते हैं आवाम को। इनके डर की वजह से कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करता पाकिस्तान में। इंडिया में, पूरी दुनिया से मुल्क इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं। हाँ। लेकिन वजह क्या है ना इसकी? वजह हमारे जो बड़े लीडर हैं उनको पता है इन पे पैसा इन्वेस्ट किया तो ये आवाम, अपनी आवाम को जो लूट रहे हैं वो उनका क्या फ़ायदा करेंगे। बिजली के बिल की सूरत में, मैं आपको गैस के बिल की सूरत में सब लूटी जा रहे हैं। तो उस हवाले से मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ जी जरूर। जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं आजकल। मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी। मरता है मजदूर यहाँ धुप होवे या भावे छां, डॉलर ने थल्ले हुन नहीं जे आना, डॉलर ने थल्ले हुन नहीं जे आना। सर्दी दे विच गैस नहीं आंदी, गर्मी दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी जानी। सही कह रहा हूँ भाई? सर्दी दे विच गैस नहीं आंदी, गर्मी दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी जानी। बिल गरीब ने भरना ही भरना, नहीं करनी चूं चां। मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी। मरता है मजदूर यहाँ धुप होवे या भावे छां, डॉलर ने थल्ले उन नहीं जे आना।
ओके, डॉलर ने नीचे आगे नहीं भी आना। सुनने, आगे। जो डॉलर के अलावा जो बाकी चीजें भी नीचे नहीं आ रही वो उनके बारे में भी सुने। सब्जी भी हुन महंगी होई, दालां हद मुकाई, दुध दही दा रेट ना पुछो कहंदा ए हलवाई। सब्जी भी हुन महंगी होई, दालां हद मुकाई, दुध दही दा रेट ना पुछो कहंदा ए हलवाई। मैं फल फरूट दी रेड़ी वेख के कहंदा हाँ कित्थों खां। मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी। मरता है मजदूर यहाँ धुप होवे या भावे छां, डॉलर ने थल्ले हुन नहीं जे आना, डॉलर ने थल्ले हुन नहीं जे आना। जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था तो कायदे आज़म ने फरमाया था कि ये कश्मीर जो है ना, ये शाह रग है पाकिस्तान की। जैसे बंदे की शाह रग होती है ना, उसको काट दें तो इंसान ख़त्म है। ये कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। तो इसको हमने आज़ाद करवाना है। वो अल्लाह की कुदरत से, वो अल्लाह का हुक्म था कि वो दुनिया से चले गए। अगर वो 1-2 साल भी ज़िंदा रहते तो ज़रूर कश्मीर को आज़ाद करवाते। और ये एक बहुत खूबसूरत वादी थी, इतनी खूबसूरत वादी थी कि पाकिस्तान चाहता था कि ये हमें मिले। और वहाँ पे कश्मीरी सारे मुसलमान हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ शामिल ही नहीं सर अब नहीं वो कहते, अब तो वहाँ इतनी तरक्की कर दी, इंडिया का सबसे लॉन्ग रेल टनल वहाँ पर ओपन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन गया। उधर तो बड़ी तरक्की है, वो क्यों आएंगे यहाँ पर? सवाल तो ये है ना। नहीं, तरक्की नहीं है। तरक्की बात ये है कि एक तो वो खूबसूरत वादी थी जिसको उन्होंने जहन्नम बनाकर तबाह कर दिया। एक तो बहुत खूबसूरत है कश्मीर। अब फिर खूबसूरत हुआ, लेकिन कश्मीरी चाहते हैं कि हम मुसलमान होकर जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत में। अच्छा, हाँ ये जी। कैसी लॉजिक है? हाँ जी, वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ, इंडिया कहता है ना कि हमारे साथ मिलें या जिधर कहीं ना कहीं मिलें। वो कहते हैं हम इंडिया के साथ मिल गए तो हम गए दोज़ख में, ना हम नमाज पढ़ सकेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हम ये क्या बात कर रहे हैं आप? बहरहाल वो कहते हैं जन्नत और दोज़ख तो मरने के बाद है ना, अभी दुनिया में रहते हुए तो उन्होंने कुछ करना है, उन्होंने तरक्की करनी है। पाकिस्तान का नाम ले लेके आप देखें वो कितना पीछे रह गए थे। आज हमारे कश्मीर में देखें हड़तालें चल रही हैं, रोजगार नहीं है, वहाँ पे तो इंडिया उन्हें रोजगार दे रहे हैं। बस वो कश्मीरियों का शौक़ है कि हम पहले भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, अब भी होंगे, चाहे जो हो जाए, तरक्की हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम मुसलमान पाकिस्तान के साथ हम रहना चाहते हैं। बस ये कौन कह रहे हैं? ये कश्मीरी कह रहे हैं। कौन सा वाला कश्मीरी? सारे कश्मीरी जन पे वो चाहे वो कहते हैं जितने मर्जी जुल्म कर लो, हमने पाकिस्तान के साथ शामिल होना, जितनी हमें मर्जी तरक्की दे दो। अच्छा। हाँ, चाहे हमें तबाह कर दो, हमने पाकिस्तान के साथ शामिल होना। जन्नत भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए बस। ये एक इंडियन कश्मीरी कहते हैं? ना ना ना, ये जो कश्मीर की जो खूबसूरत वादी है जिसका मसला बना हुआ है अच्छा। कि इंडिया के साथ शामिल होना है या अपने पाकिस्तान के साथ, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ शामिल होना, चाहे हमें कुछ भी ना मिले। ये जो इंडिया के कश्मीरी जो देख रहे हैं काइंडली रिप्लाई करें, क्योंकि मैंने इनको बहुत दफा बताया है कि कश्मीर अब बदल गया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के खुद के इतने मसले हैं, हम क्यों आएंगे? वहाँ आटा 25 है, यहाँ 170 है, वहाँ पेट्रोल 80-90 का है, यहाँ पे 300 का है, या वहाँ पर बिजली फ्री है, यहाँ पर हजारों में बिजली के बिल आ रहे हैं। ओए होए, जो कश्मीरी मुसलमान हैं जिन पे उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया, कत्ल किए, इतना मैंने खुद देखा है कि इतनी तकलीफ़ से औरतें रोती हुई, बच्चे गए, तो इतने जुल्म किए गए ना। अच्छा। जिसकी वजह, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ इधर पाकिस्तान में। अच्छा। देखिए, पाकिस्तान में मैंने काम किया, मैंने खुद जो है ना सफाई की। अच्छा। मैं एक बहुत समझदार आदमी हूँ, तो मुझे मजबूरी ने घेरा। अच्छा। मेरे वालिदैन फौत हो गए, छोटे छोटे भाई थे, बहन भाई थे, मैंने सफाई शुरू कर दी। मैंने 14 दिन काम किया, मैं मरने लगा, बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि